दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल हेल्पिंग टूल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कि जो राजस्थान में पोल्यूशन सर्टिफिकेट, पोल्यूशन ऑथराइजेशन कैसे अप्लाई करते हैं, सीटी और सीटीई कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, वो डिटेल जानेंगे। इसलिए हमारी जो वीडियो थी उसमें आपने जाना कि यूनिट प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब हम अगला नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि भैया आपको एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करनी है, कैसे रहेगी। तो उसी पे हम अपनी वीडियो बना लेते हैं एक बार। तो जो हमने यूनिट प्रोफाइल ऐड की थी, तो हम उस यूनिट प्रोफाइल जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, देन हम उसको एडिट करेंगे यहाँ से, मतलब उसको चेक मार्क करेंगे। देन उसके बाद उसको सिलेक्ट करने के बाद हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास जो इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। जो भी हमने मतलब सेलेक्ट किया है वहां पे, तो हमारी जो विंडो है ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो इसके अंदर हमारे को ये जो डाटा दिख रहा है, जनरल इंफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल डिटेल, इंडस्ट्री, वाटर सोर्स, फ्लुएंट जनरेशन, एयर सोर्स डिटेल, नॉइज सोर्स डिटेल, सॉलिड वेस्ट, इन्वायरमेंटल कंप्लेंट्स, इंफॉर्मेशन अदर, जो भी ये सारे हमारे को जो भी पॉपअप हमारे को दिख रहे हैं, ये सब हमारे को फिलअप करना है। जैसे कि जर्नल इन्फॉर्मेशन है, जर्नल इन्फॉर्मेशन में हमारे को क्या देना है। जर्नल इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे को भाई यूनिट का नेम देना है, ठीक है जी, प्लांट का नेम देना है। देन उसके बाद आपका प्राइमरी एरिया ऑफ ऑपरेशन, भाई वही इंडस्ट्री टाइप देना है जो है, बवरेज उसकी इंडस्ट्री का टाइप देना है, हमारे को डिटेल देनी है। और यहाँ पे स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है कि भैया वर्किंग है तो वर्किंग में ही करना पड़ेगा आपको। देन उसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो फिर अगली जो हमारी इंफॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे को यहाँ पे फिलअप करनी रहेगी, एप्लीकेंट कॉन्टेक्ट डिटेल, कि भैया इसकी जो नेम है, कौन इसको अप इसको कर रहा है। वैसे मैच प्रोजेक्ट प्रोमो ये है आपका प्रोपोनेंट है, तो आप इसको चेक मार्क कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो हमने जब यूनिट ऐड की थी उसके अंदर जो डिटेल है, अगर वही है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से अपने आप उठा लेगा। देन इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। देन उसके बाद हमारे पास भाई यूनिट का जो एड्रेस है, वो जो हमने पहले डाला था जब यूनिट प्रोफाइल क्रिएट की थी, तो वही वाला एड्रेस हम यहाँ पे सेम पे चेक मार्क करेंगे। तो वही वाला एड्रेस यहाँ पे फिल आ जाएगा। अगर उसका अलग है तो आप यहाँ से अलग एड्रेस भी डाल सकते हो। ठीक है जी। देन उसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। तो फिर आपका जो नेविगेशन वगैरह है, यानी कि जो आपका प्लांट का जो एरिया वगैरह है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आप डाल देंगे। पूरी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे इसकी। और इस ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, अगर भाई इसमें है इफ यूजर क्लिक यस ऑप्शन, देन इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉप डाउन, देन द पेज ऑफ, कि भैया आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है, कंजक्शन की जो डिटेल है, कनेक्शन, तो वो वाली डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो कि आपके पास सेक्शन लोड कितना है। ठीक है जी, किलो नंबर कितना है आपका, कंज्यूमर नंबर क्या है आपका, तो मीटर नंबर वगैरह क्या है, तो वो आपके कनेक्शन की डिटेल यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे। ठीक है जी। देन उसके बाद आपको इसको जो आपकी जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन है, तो आप पर किलोमीटर के हिसाब से आप डाल सकते हो कि पर डे मतलब प्रोसेस में कितना किलोवाट का आपका यूज रहता है पर डे का। तो उसके मेजरमेंट उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल दोगे। देन यहाँ पे डेट ऑफ कमीशनिंग, कि भाई आपकी जो कमीशनिंग है, यानी कि आप किस दिन आपकी यूनिट को स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो वो डेट आप यहाँ पे ऐड ऑन कर दोगे। देन उसको सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। तो देन उसके बाद फिर हमारा बिजनेस की जो डिटेल है, कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट हमने ऊपर डाली है जो यूनिट प्रोफाइल क्रिएट करते हुए, तो वही डिटेल यहाँ पे आ जाएगी आपकी। ठीक है जी। तो वही डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी, जो सीए सर्टिफिकेट हमने बनवाया था, तो सीए का नेम आ जाएगा, उसका मेंबरशिप नंबर आ जाएगा। ठीक है जी। उसका यूडीएन आई नंबर अगर है तो वो यूडीएन आई नंबर आ जाएगा। देन वो शेयर सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, और शेयर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आपकी यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो डिटेल यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। देन इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हम। उसको सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो जनरल इंफॉर्मेशन है, वह उसको बिल्डिंग की जो आपकी प्लांट है या बिल्डिंग है जो भी है, तो उसका फोटो लग जाएगा। जीपीएस लोकेशन यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो यूनिट की, या जीपीएस लोकेशन वाला आप कैमरा भी यूज कर सकते हो। देन यहाँ से लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आप डाल सकते हो। कोई रिमार्क यहाँ पे आप मतलब कोई नियर बाई में कोई फेमस बिल्डिंग है या एरिया है, तो वो भी आप यहाँ पे आप डाल सकते हो। देन उसको ऐड ऑन कर देंगे।
ऐड करके इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये सारी डिटेल यहाँ पे नीचे आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। देन अब हमारी बारी आती है, अभी नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल में अभी आपका रॉ मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो रॉ मटेरियल आपके पास रिक्वायर्ड है यस या नो। ठीक है, अगर आप कोई एचसीएफ इंडस्ट्री है तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो कि भैया केमिकल का नेम क्या है। देन उसके बाद आपका फिजिकल स्टेट क्या है, इमुलेशन। देन उसको ऐड करेंगे। अगर और भी आइटम है आपके पास तो वो भी आप इसमें ऐसे ही ऐड करते रहे। ठीक है जी, यहाँ से आपकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, अब ये कर लिखा हुआ है कि आपके पास स्टोरेज कितनी कितनी एरिया की कैपेसिटी है। वही सेम आपका अगर हेल्थ इंडस्ट्री में है तो आप यहाँ से आपका जो मटेरियल है रॉ मटेरियल में नो सेलेक्ट करेंगे। लेकिन वहाँ पे आप जो डिटेल डालनी है आपको तो वहाँ पे आप अपने हॉस्पिटल के रिगार्डिंग बेड्स कितने हैं तो वो वाली डिटेल यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। तो वही मेजरमेंट आपका हॉस्पिटल का हो जाएगा। देन हजार्डियो वेस्ट अगर आपके पास है, अगर आप हजार्डियो वेस्ट जनरेट करते हैं तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं करते तो नो। और ऐड रॉ मटेरियल तो ये सारी डिटेल नीचे ऐड ऑन हो जाएगी आपकी। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको तो फिर आपके जो रॉ मटेरियल के है उसमें कोई आपके पास सॉलिड वेस्ट कितना है और रॉ इंटर रॉ मटेरियल डिटेल की सॉलिड वेस्ट किस टाइप का मटेरियल है आपके पास रॉ मटेरियल जो है तो वो डिटेल यहाँ पे डाल दोगे, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख के देन आप इसको सबमिट कर दोगे। तब हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप रहता है देन उसके बाद आपका रहता है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री की जो डिटेल है कि भैया वो आइटम प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है या इंडस्ट्री, तो वो आप डिटेल यहाँ से आप आपके अकॉर्डिंग या प्रोडक्ट है, आप जो आइटम है आपकी प्रोडक्ट करते हो बाई प्रोडक्ट है या फिर इंडस्ट्री है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट करके ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी वगैरह जो भी है आपकी वो डिटेल यहाँ से आप फिल कर सकते हो। स्टोरेज वगैरह का ऊपर आएगा जैसे सेम वही चीज रहेगी तो इसको ऐड कर दोगे। देन ये नीचे आपके यहाँ पे शो हो जाएगी मटेरियल के अंदर। देन अगला आपका क्या है, प्रोडक्ट और सर्विस नेम, कि भैया आप क्या है कि कौन सा प्रोडक्ट है आपका। भाई सर्विस आपके प्रोडक्ट में क्या है जो आप आइटम प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसका नाम डाल दोगे। अगर आप सर्विस है तो आप सर्विस प्रोवाइडर है तो यहाँ पे आप जैसे कि हेल्थ इंडस्ट्री है तो हेल्थ केयर, आईटी है आईटी सेक्टर तो आईटी सेक्टर डाल सकते हो। तो वो चीज आप यहाँ पे ऐड ऑन कर दोगे देन सबमिट। देन फिर हमारा नेक्स्ट है डिमांड कंसेंट कैपेसिटी। आइटम का जो डिटेल वगैरह है वो आपने क्या क्या उसमें मेजरमेंट क्या है, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह क्या है, वो सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देंगे देन इसको ऐड कर देंगे। देन अब फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वाटर सोर्स डिटेल। तो ये आपके पास जो वाटर सोर्स है वो कैसा है, सप्लाई का है कि आपने भूमिगत लिया हुआ है या किस तरह से आपका वाटर सोर्स की डिटेल जो है तो वो आप यहाँ पे डाल दोगे। वाटर डिटेल अप्लीकेबल यस, भाई वाटर तो मेरे को चाहिए, वो डिटेल आप यहाँ पे डाल दोगे। पर्पज ऑफ यूजर तो यहाँ पे पर्पज आप कंजप्शन करोगे कि क्या करना है वो डिटेल यहाँ पे आप डाल दोगे। तो भैया इसमें फ्रेश वाटर डिटेल है कि ग्राउंड वाटर है, वह कितना केएलडी है आपके पास। ऐसे ही पीएचडी जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट सेक्टर या ग्राम पंचायत या म्यूनसिपल से जो सप्लाई आती है भाई वो कितने केएलडी है वो यहाँ पे ऐड ऑन कर दोगे। आपका सरफेस वाटर भाई वो डिटेल अगर है आपके पास तो वो ऐड कर दोगे। जो भी आपके पास वाटर की सप्लाई का सोर्स है, वाटर का जो सोर्स है वो आप डिटेल यहाँ पे आप डाल दोगे। देन उसके बाद आप क्या वाटर को रिसाइकल करते हो, एसटीपी ईटीपी वगैरह यूज करते हो रिसाइकलिंग के लिए, अगर है तो वो डिटेल आप कितना के मतलब यूज कर रहे हो वो रिसाइकल होगा तो वो उसमें केएलडी में ही वो आपको डाल के डालना रहेगा। तो टोटल फ्रेश और रिसाइकलिंग टोटल कितना रहेगा, इनफ्लुएंट जनरेट टोटल केएलडी कितना रहेगा, तो वो डिटेल आप अपने अकॉर्डिंग इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग या जैसे भी आपका रहता है वो आप यहाँ से फिलअप कर सकते हो जो क्वांटिटी है आपकी। देन इंटरफ्लो मीटर यस या नो, आउटफ्लो मीटर यस या नो, जो भी है वो डिटेल आप इसमें डाल डाल सकते हो। देन इसको ऐड कर दोगे। यानी कि भाई आप उसको कैसे मतलब रिसाइकलिंग करते हो, कैसे है, फ्लैश कितना है, बॉइलिंग से कितना आ रहा है, कूलिंग कितना है, तो वो डिटेल इसमें डल जाएगी आपकी। तो जो डलने के बाद आपके पास टोटल ये डिटेल इस तरह से फिलअप हो जाएगी जैसे ही आप ऐड करोगे। फिर आपका है वाटर
प्रोक्यूरमेंट डिटेल, टाइप ऑफ वाटर, फ्रेश है, ग्राउंड वाटर है, या फिर टाइप ऑफ सब बोरवेल है, तो उसको डिटेल आप यहाँ से इस तरह से फिलअप कर सकते हो। वाटर फ्लो मीटर, नो या यस जो है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। ये डिटेल आप फिलअप कर दोगे। जहाँ पे आपका ये बोरवेल लगा है या फिर आपका फ्रेश वाटर का जो टैंक लगा है उसके लोकेशन वगैरह, लैंगिट्यूड लोटीट्यूड आप यहाँ से अपडेट कर दोगे। तो जी देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो प्रोसेस रहता है, तो इंटीग्रेटेड गवर्नेंस की भी जो आपने ग्राउंड वाटर लिया हुआ है, बोरवेल लिया हुआ है, तो उसकी आपने परमिशन ली होगी, तो वो परमिशन लेटर यहाँ से अप्लाई अपलोड कर दोगे। अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास पीएचडी का या पीएचईडी या फिर वाटर सप्लाई या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ही परमिशन होगी, तो उसका बिल आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। तो बाकी ये आपका जो बोरवेल है या फिर जो आपका ग्राउंड वाटर का रहता है वो नहीं है, वो आप एन ए कर दोगे, 0 0 कर दोगे। तो एन इसको ऐड कर दोगे और सेव कर दोगे। तो फिर नेक्स्ट दो स्टेप है हमारा। देन उसके बाद हमारा जो इन्फ्लुएंट जनरेशन टैब है, तो इन्फ्लुएंट जनरेट जो करते हो आप लोग, वो कितना क्या कहता है, तो उसकी वो डिटेल है, वो सारी डिटेल इसमें डाल दोगे कि भाई इन्फ्लुएंट क्या है, डोमेस्टिक है या फिर आपका मतलब ट्रेड है। तो वो डिटेल यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। डोमेस्टिक है तो आप डोमेस्टिक, ट्रेड है तो ट्रेड, फ्लुएंट है तो ट्रेड कर लोगे। कितनी क्वांटिटी कितनी है आप इसकी मतलब वो जनरेट करते हो, एक करते हो, 2 KL करते हो कि 5 KL करते हो, वो आपके जो उसके ऊपर डिटेल रहती है मीटर के ऊपर, तो वो वाली भी आप डिटेल यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। तो ये बाकी जो आपके अकॉर्डिंग है इसमें आप ये डिटेल डाल सकते हो, एक एक दो दो जो भी है, तो वो आप डिस्पोज एंड डिस्चार्ज वाटर कितना है, तो वो आप यहाँ पे फिलअप कर दोगे। देन इसको ऐड कर दोगे। तो फिर नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, तो ट्रीटमेंट हम कितना करेंगे उसका, एटीपी, CETP या STP के द्वारा, तो वो डिटेल इसमें हम फिलअप कर देंगे। तो या CTP या STP या ETP के द्वारा हमने कितना मतलब उसका डाला है, उसकी आपकी CTP ETP की डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। नहीं वो कंसेप्ट टू CTP जो भी है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। देन इसको ऐड ऑन कर दोगे, सेव कर दोगे, नेक्स्ट कर दोगे। लिक्विड डिस्चार्ज नॉट अप्लीकेबल, लिक्विड हम जनरेट नहीं करते। अगर करते हैं तो यस कर दोगे, तो उसकी डिटेल यहाँ पे यस का ऑप्शन आएगा, तो उसकी फिर डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। देन इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देन उसके बाद आपका एयर का रहेगा, तो फिर एयर का एक बार देख लेते हैं कि भैया एयर इमोशन क्या है आपका। जो गैसेज इमोशन या का गैस वगैरह का आप यूज करते हो, कंजप्शन करते हो, तो वो डिटेल वगैरह आपको यहाँ पे फिलअप करनी रहेगी। फिलअप कर दो। अगर नहीं करते हो तो आप इसको एनी कर दो या फिर इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आपका रहता है ये फ्यूल में जो आप डीजल यूज करते हो, जनरेटर वगैरह यूज करते हो, तो ये उसकी डिटेल रहेगी। और कोई गैसेज वगैरह और कोई ईंधन आप यूज करते हो, तो ये उसकी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दोगे, अपने ऐड कर दोगे। ठीक है जी, ये तो सेम वही वाला पार्ट है, इसमें तो ज्यादा अच्छा नहीं। तो वो डिटेल सब डालने के बाद आप यहाँ से यस या नो का जो सिलेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट वगैरह चूज कर दोगे। देन इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। डिजिसेट की जो डिटेल है आपकी, वो डिजिसेट की डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दोगे आप। ठीक है, ये जो डिजिसेट है तो ये आपके एप्लीकेबल है कि नहीं है, अगर है तो यस कर दोगे, तो उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके रेटिंग यूनिट वगैरह कंज्यूम, वो डिटेल वगैरह सब फिलअप कर दोगे आप। ठीक है जी, फिर ऐसे ही एयर का टैब है आपका। एयर वाले में भी सेम वही रहेगा। फिर नॉइस नॉइस कंट्रोल का क्या है, कैसे स्टेटस नॉइस कंट्रोल वगैरह का है, वो सारी डिटेल यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। ऐसे सॉलिड वेस्ट का रहेगा आपका। ये सॉलिड वेस्ट की डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दोगे। सॉलिड वेस्ट क्या कितनी क्वांटिटी है, क्या उसकी स्टोरेज वगैरह मूड क्या है, कैसे डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दोगे। देन उसके बाद आपका ये जो डिटेल है, ऑडियो वेस्ट आप यूज करते हो कि मतलब जनरेट करते हो कि नहीं करते हो, अगर यस है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डाल दोगे, नहीं तो नो कर दो और ऐड कर दो। देन यहाँ पे आपका इन्वायरमेंटल कॉम्प्लाइंस टैब, कि इन्वायरमेंटल के लिए भी आपको क्या क्या है, वट एवर कवर अंडर अरावली नोटिफिकेशन, कि आप अरावली के अंडर में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, उसकी परमिशन है कि नहीं है, तो वो डिटेल आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डाल दो। ओके जी, देन उसके बाद आपका
जो लेटर है अगर वहां से मिला है तो वो अपलोड कर दोगे, उसके लेटर की डिटेल वगैरह यहाँ से आप डाल दोगे, देन उसको नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेटेड ऑफ द सेक्टर इंफॉर्मेशन, भैया ये आपको जो डिटेल है सेक्टर ऑफ प्लांट, प्लांट का एरिया रोप वे क्या है, ठीक है जी, यहाँ पे उसका नाम, सेक्टर का नेम क्या है, यहाँ से राइट्स है, कैटेगरी क्या है, रेड में है, ऑरेंज में है कि, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। देन से सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है, तो वो आपकी एप्लीकेशन यहाँ से CTE एयर की, ऐसे ही वाटर की, वो आपकी जनरेट हो जाएगी। आप बोथ सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे, एक ही बार में आपका दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से तो फिर आप अपनी एप्लीकेशन का एक्शन वगैरह देख सकते हो कि कहाँ पे है क्या है, तो नई एप्लीकेशन भी आप ऐसे ही लगा सकते हो। ठीक है जी, ऐसे ही वाटर की, एयर की। थैंक यू।